नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं हिंदी पुस्तक और आइए आज हम एक नए स्वर के ऊपर ध्यान डालते हैं। यहाँ लिखा गया है बच्चों फ, व और ये जो स्वर है इसको हम बोलते हैं ए। पढ़ते हैं फ, ल, फल, व, क, वक, ए, री, एड़ी। पहचानो कौन कौन से नए शब्द हैं। फ, व और ये क्या है, एक स्वर है ए। पढ़ते हैं बच्चों फल, वक, एड़ी। समझते हैं फ के पैर में हल्क और उसमें अ जोड़ दें तो हमारे पास फ पूरा हो जाता है। वैसे ही व के पैर में हल्क और उसमें अ जोड़ दें तो व पूरा हो जाता है। अ के साथ अगर हम ई जोड़ दें, ठीक है बच्चों, जिसका कोई भी मात्रा नहीं लगती, ई, छोटी ई मैंने आपको बताया था, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं बच्चों तो हमारे पास जो स्वर निकल कर आता है वो है ए। ए। आओ अब इन्हें लिखना सीखें। पहले देखते हैं फ को कैसे लिखते हैं। तो पहले एक डंडी मोड़ दो, फिर वो डंडी नीचे खींच दो, फिर वो डंडी बीच में से इधर को खींच दो, फिर वो डंडी इधर को जो खींची थी छोड़ के ऊपर एक डंडी लगा दो। आसान है। चलो अब हम कोशिश करते हैं वो लिखना। सबसे पहले एक बार मोड़ दो, मोड़ के डंडी लगा दो, मोड़ के डंडी लगा के ऊपर भी डंडी लगा दो। ये बन गया हमारा व। अब हम ए लिखना सीखते हैं। सबसे पहले सीधी लकीर, सीधी लकीर को नीचे मोड़ दीजिए, नीचे मोड़कर ऊपर से भी एक लकीर लाकर जोड़ दीजिए बीच में। सीधी लकीर नीचे मोड़ दीजिए, इधर से भी लाके मोड़ दीजिए और ऊपर एक डंडी डाल दीजिए। ये बन गया हमारे पास स्वर ए। आगे खाली स्थान भरो। फ, ल क्या बनता है बच्चों, फल। अब ल दिया हुआ है, यहां क्या लिखेंगे। अभी हमने फ लिखना सीखा था, यहां आ जाएगा फ। आगे व, क, वक, व, क, वक। ए से क्या पढ़ा था बच्चों हमने, एड़ी। आती है ए की आवाज, एड़ी। जैसे इंग्लिश में हम ए पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी, वही आवाज है बच्चों, एड़ी। तो यहां लिखेंगे ए री, ए री और पीछे बड़ी ई की मात्रा। ये कौन सी मात्रा है बच्चों, जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है बड़ी ई। चलो आगे देखते हैं। अध्यापन निर्देश। अध्यापन दिए गए चित्रों पर बातचीत करें। चित्रों में आए वर्णों का शुद्ध उच्चारण करवाएं। बच्चे प लिखना सीख चुके हैं। आप लोग प लिखना सीख चुके हैं। फ लिखने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि प को इधर से सिर्फ घुमाना है तो हमारे पास फ बन जाएगा। ठीक है, फ लिखने में उन्हें कोई कठिनाई होगी। इसी प्रकार ब और र लिखना सीख चुके हैं। ब की सहायता से वे लोग व लिख सकते हैं और र की सहायता से पहले र लिखकर मोड़ दें उसको तो हमारे पास ए लिखना हो सकता है। ब से आप व लिख सकते हैं और वैसे ही र लिखकर ए पे पहुंच सकते हैं। आइए मैं दोबारा बता सकती हूं ब से व कैसे पहुंचेगा। पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ये ब, ठीक है। अब व कैसे लिखना था, एक डंडी, सीधी डंडी, सीधी डंडी, ऊपर डंडी। वैसे ही पहले हमने र लिखा था, एक दो डंडी। अब इसको क्या करना है, यहां से भी मोड़ दो तो ये हमारे पास ए आ गया। ठीक है, आगे बोला गया है व और ब के उच्चारण में अंतर को कई शब्दों में देखा जा सकता है। जैसे यहां लिखा है व न वन, ब न बन।
वट वट, बट बट। वार बार उच्चारण से स्पष्ट करें। अब पता लग गया व और ब में क्या फर्क है। एड़ी शब्द ए स्वर के लिए है। आइए देखते हैं। ए की मात्रा, ए स्वर की मात्रा ऊपर डालते हैं। ठीक है, शब्द के ऊपर डालते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं। पहले बोला गया चित्र के नीचे उसका नाम लिखें। चलिए लिखते हैं। ये क्या है बच्चों, यहाँ क्या बनाया गया, सेब। ये रहा सेब, यहाँ ए की मात्रा सेब। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर बेर। नीचे पेड़, मेज, शेर। ये रहा शेर। ये क्या है, रेल। इसे हम बोलेंगे करेला। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास ये ठेला, ए की आवाज आ रही है। ये कौन है बच्चों, सपेरा। और हमारे पास ये बच जाता है केला। समझकर पूरा करो। ए की आवाज आ रही है अ, और ई को जोड़ेंगे ए। स और ए को जोड़ेंगे से। ब और ए को जोड़ेंगे बे। प और ए को जोड़ेंगे पे। म और ए को जोड़ेंगे, क्या बनेगा बच्चों, में। श और ए को जोड़ेंगे शे। र और ए को जोड़ेंगे रे। ठ और ए को जोड़ेंगे थे। क और ए को जोड़ेंगे तो आ जाएगा के। आगे लिखा गया है। हमने अब जैसे कि ए की आवाज सीखी है, अब वही हमें यहां पर बताया गया है बच्चों। अध्यापन निर्देश। इस पृष्ठ पर ए की मात्रा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, का ज्ञान करवाया गया है। अध्यापक ऊपर दिए गए चित्रों के नाम बुलवाकर ए की मात्रा जो ऐसे, उसका अभ्यास करवाएं। पूर्व पढ़े हुए व्यंजनों क ख ग को ए की मात्रा के साथ लगाकर उच्चारण करवाएं। क के ऊपर ए की मात्रा के, ख के ऊपर ए की मात्रा खे, ग के ऊपर ए की मात्रा गे। ठीक है बच्चों, ये हमने ए की मात्रा सीख ली। अब हम अगली क्लास में आगे करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।